सौराष्ट्र देशे विश्वे तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशम् भक्ति विबुधातिशंगे तुला त्रितुंगे विमुदावतंशम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम अवंतिकायाम विहितावतारम भक्ति प्रदान यच सज्जनानाम अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी कुशिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बह जहां सुरसरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ठकबा करता हो ढम 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 नंदी सन्मुख खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शिव शंकर यह हृदय मथया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बद्ध जैसा? आशुतोष ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 फड़कत फड़ेश जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष अगर कोई आपत्ति भी है ना तो भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर्थ भूतों को आज भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना आशुतोष ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महा। आखिर कहां गई वो शांति जो सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक व्याप्त रहती थी? क्या किन्हीं आताताइयों के द्वारा आप पर भोलेनाथ आघात किया जा रहा है या आपको जल समाधि दी जा रही है? भोलेनाथ आखिर वो शांत किस रूप में परिणत हो गई? कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्या
दिखाएगा। क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा। कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया। क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तब फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहाँ चली कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली। भोलेनाथ देखो ना, ये शिला शिखर सर की जाती, माँ वसुंधरा धस की जाती, ये दुर्गा वाहन, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बज रही धुन भी देवों की, यह विश्व में ये किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, क्या सुना रहा है लज्जित भाव से। अरे बन 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 ताका वीर प्रशमनी वसुंधरा से। जन्मा कौन वीर बाका, क्यों भंग हो गया योग मेरा। भोलेनाथ ज्ञात कराइए क्या हुआ है धराधाम पर। क्या प्रलय आने वाला? नहीं नहीं, अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल का 28वां कल्प ही चल रहा है। फिर क्या हुआ है? बोलो बोलो, क्या तक्ष जैसा दुराचारी पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठाई है। आ रहा हूं आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए आशुतोष। हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ा न्यायियों ने है कहीं कोई उत्पात नहीं। सावधान सिर ध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परश का नर्तन होगा। आज मृत्यु का भान होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली। वसुधा में कौन हुआ पैदा, आपका ही आधार है? कौन पैदा हो गया है? आइए आश्रम के सभी देवी देवताओं आश्रम में स्थापित रहना। जितने भी शिव भक्त इस समय उपस्थित थे उन्हें मैं परम शिव भक्त मान रहा हूं, क्योंकि साधना की रात्रि थी और रात्र में कई पहर होते हैं। भोग योग, तो जो योगी परम योगी हैं वही इस समय शेष हैं। तो जितने शिव भक्त हैं जिन्हें लगता हो कि हम शंकर जी के पक्के वाले भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठा लें। जो कम पक्के वाले हों हाथ न उठाएं। और भगवान ने जितनी शक्ति दी है उतनी ऊर्जा के साथ जय घोष करें, ताकि आपकी ध्वनि ये काशी विश्वनाथ तक पहुंचे, है ना। जहाँ आता ताइयों के द्वारा भोलेनाथ को जल समाधि दी गई थी, उस ज्ञान व्यापी कूप तक पहुंचे। और हर हिंदू जाग करके एक सौगंध ले कि जितने भी ऐसे अड्डे हैं जहां पर भगवान को छुपाया गया है, उस स्थान को हम लोग पुनः जागृत करेंगे। एक बार जोर से बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। हरो तैया उतर सोने से धनु भंगा आयो, बोल कमल पतंगा देख मही रजकुजाने बाज पट जनु लवालु गाने गौर सरी बल भाजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जनक बहोरी आई सिरनावा। मुनिवर अहं त्वां वन्दे भृगुवर भविष्यते वर्तमान निर्भीक प्रलय ईश्वरवान। आप धर्म ध्वजाधारी महान, बल बुद्धि ज्ञान
आपके श्री चरणों में श्री हर्ष रोमा पुत्र शीलध्वज का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम करने वाले राजन ने व्यास जी अपने पिता का नाम हर्ष रोमा बताया और अपना नाम शीलध्वज बताया। तो ये दोनों नाम अभी हमारे लिए नए लग रहे हैं। आपके लिए तो पदवी का अलंकरण व्यास जी ने किया जनक बहु। अगर परिचय तुम वंशनागत दे रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा वंश कौन सा है? निमि वंश। बढ़िया बताया इन्होंने, निमि वंश। तो निमि से आपका वंश शुरू हुआ। आखिर निमि के भी तो कोई पिता होंगे कि निमि से ही वंश शुरू है। क्यों भाई? नहीं, निमि के कोई पिता नहीं थे पिता। कौन थे? क्योंकि आप भागवत के प्रवक्ता भी हो, इसलिए थोड़ा सा भागवत के रस में डूबो। जनक कोई सामान्य विधा थोड़ी है भाई। निमि वंश तो निमि से प्रारंभ हुआ। तो इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में, ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहे, इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 3 बड़े बेटे थे जिनकी अद्भुत कथा भागवत के 9वें स्कंद में 13वें अध्याय में प्रारंभ की गई है। विचार करिए। बड़े बेटे का नाम था विकुक्ष, बीच वाले बेटे का नाम था निमि और सबसे छोटे बेटे का नाम था दंडक। क्योंकि लीला तो यहाँ प्रत्येक वर्ष होती है। लगभग 6-7 वर्ष पहले ये 9वीं हमारा आगमन हमें लगता है इतना हो गया तो कुछ नवीनता का दर्शन वाह क्या बात। जनक जी के समक्ष होना चाहिए। तो इन तीनों की विचित्र कथाएं हैं। दंडक ने एक बार शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ अनैतिक व्यवहार कर दिया, जिससे दंडक को शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि राजन तेरे राज्य में 15 दिन अग्निवर्षा होगी। कालांतर में वैसा ही हुआ। हरा भरा क्षेत्र सूख करके शमशान घाट हो गया और उसी को लोग आज दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, जो भगवान के पहुंचने के बाद पुनः हरा भरा होगा। ऐसे ही निमि की कहानी है। तो वास्तव में अब पूछा जाए कि इक्ष्वाकु का वंश कौन था, फिर एक प्रश्न होगा भाई। इक्ष्वाकु के बेटे निमि और निमि से चला निमि वंश। ये सब कथा जानते हो, जनक के जीवन की कथा है, अपने पूर्वज की तो कथा तुम जानते ही हो। तो इक्ष्वाकु के किसके बेटे थे, फिर उनके कौन थे? तो वास्तव में इक्ष्वाकु से ही इक्ष्वाकु वंश चला था उस वंश का नाम, और मूलतया वह वंश सूर्य वंश ही था। तो तुम सूर्य वंश की ही शाखा हो। पहला भाव। आइए एक ज्ञानात्मक चर्चा देते हुए मैं सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये बच्चे इनको हटाओ। सोना हो तो बेटा घर जाओ और नहीं चुपचाप उठ के बैठो। चलो विधाई तुम्हारी गड़बड़ है। खींचे नहीं बोल रहे हो। व्यास जी उनका दोष नहीं है। बच्चों के व्यवहार से उनके घर के संस्कार का पता चल जाता है ना। व्यक्ति व्यवहार करेगा, बच्चा कोई गलती करेगा, बच्चा धूल धूसरित होगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि बालक की गलती, कैसे इनके माता पिता है। तो कभी न कभी आचरण की सभ्यता ही है ना। और आचरण विहीन उपदेशक संसार में कभी सम्मान का पात्र। वास्तव में जनक का जीवन कैसा है? तो उत्तर मिला जैसे कमल और कमल का पत्ता जो जल में रह करके भी जल से लिपायमान नहीं होता। यानी संसार में रहकर संसार से आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, याद करो वो समय जब ये जीव मां के गर्भ पर उल्टा लटका था। एक और पित्त की थैली थी, एक और मल की थैली थी, और भगवान से कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा गर्भस्थ न होना पड़े। भगवान ने प्रार्थना सुनी, लेकिन एक नियम बांध दिया, भूमि परत भा ढावर पानी और जिम जीव ही माया। माया से लिप्त ये जीव भगवान से किया गया वादा भूल बैठा। ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता, ये मेरा घर, ये मेरा भवन,
और संसार से प्रेम करके पुनरपि जननम बंधन के मृत्यु में बन गया। वास्तव में विचार करो, ये संसार किसी का हो सका है क्या? बोलो। वास्तव में ये संसार एक रंगमंच है मित्र, और ये शरीर एक अभिनेता है। जीव इसका अभिनय करने वाला पात्र है। जो कभी पुत्र का अभिनय करता है वही जीव कभी भाई बन जाता है, वही कभी पति बन जाता है, वही कभी पिता बन जाता है। और जब नेत्र का ये पर्दा बंद होता है तो रात भर कोई घर में रखने को तैयार। 4 पंक्तियां व्यास जी स्मरण में आ गई हैं। 4 दिनों की संसार है क्या जनक? 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जा। विचार करो, जिस परिवार के लिए तुमने अपना जीवन का एक एक रक्त कण जल की तरह सींच दिया, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे जल समरक्त बहाया जिस पर, एक अवसर आता है तो जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते हैं। इसलिए जनक के जीवन से भी जीव को सीखना चाहिए। हमारा आशीर्वाद है कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों को से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के, और है आशीष। कितने दिन बाद मिले? है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ जनक, तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए मंगल की कामना। शुभम मस्तु, कल्याणमस्तु। बुलाए प्रणाम करावा। वाह, पुत्री सीते गजब हो गया। ये परमादरणीय श्रद्धे पूज श्री भगवान ये किससे प्रणाम करा रहे हो? बिटिया है तुम्हारी? बेटी है, लेकिन बेटी तो यहाँ हमें 2 दिखाई दे रही है। ये सखी है। तुम्हारी नहीं, सीता की। तुम्हारी कौन है? ये मेरी भतीजी है। तो बिटिया का है, में कुछ संकोच ही लग रहा हो। नहीं नहीं, बिटिया कह दिया, भतीजी। नहीं, बिटिया कहोगे कि भतीजी? बिटिया समझो है। अब देखो, समझो माने गड़बड़ है। नहीं नहीं, बेटी है। शब्द में इतना वजन होना चाहिए जनक जी। और फिर जनक के शब्दों, ये भी बिटिया ही है आप। हाँ है। वाह, देखो एक सिद्धांत है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सभी से बताए, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कभी खाए। और महाराज जनक, ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है। यहाँ बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो बनाए जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए क्यों? एक प्रश्न हुआ होगा कि कौन से ऐसे रिश्ते होते हैं जो सभी से नहीं बताए जाते? आखिर कौन से ऐसे फल होते हैं जो कभी खाए नहीं जाते? और कौन से ऐसे मित्र हैं जो बनाए जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए? आइए, सच्चे संबंध कभी छिपाए नहीं जाते। सच्चे संबंध कभी छिपाए नहीं जाते।
जो तन में रोग फैलावे वो फल कभी खाए, और जिनके चरित्र में कोई दाग धब्बा हो ऐसे मित्र बनाए तो जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। बड़ा दिव्य दर्शन है तुम्हारी बेटी का। व्यास जी, विशिष्ट लोगों का आगमन है यहाँ पर। वर्तमान में अभी 1-2 दिन की घटना है और मैं सबका ध्यान वहां आकृष्ट करूंगा, सबका ध्यान आकृष्ट करूंगा। वास्तव में मेरे सनातन धर्म में कितनी चोट की गई है। ये समय उस समय का था जब विदेशी शक्तियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और भगवान शिव के मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। आताताई मंदिर को घेरे हुए थे, तब एक ब्राह्मण भगवान शिव को लेकर के नंदी बाबा के कान पर कह रहा था कि मेरा जीवन तो आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं नश्वर शरीर वाला हूं, लेकिन मैं भोलेनाथ को लेके जा रहा हूं, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इंतजार करना, अपनी जगह से हटना मत जब तक कोई धर्म का पुरोधा आकर के फिर से सनातन धर्म को न जगावे और ये न बतावे कि तुम्हारे आराध्य देव शिव निश्चित रूप से ज्ञान वापी कूप में है। और इतना कहकर वो ब्राह्मण कूद जाता है, जिसके फलस्वरूप आज हम लोगों के हृदय को शांति मिली कि हमने पुनः अपने स्वयंभू सूर्य को खोज लिया है। आताताइयों ने उसको ज्ञान व्यापी मस्जिद कह दिया। अरे ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति ही सनातन धर्म से है। कहां तक डुप्लीकेट महाराज डुप्लीकेट होता है, नकली नकली होता है। आखिर एक हम लोगों को सभ्यता मिली कि सनातन धर्मावलंबियों को एक होने की आवश्यकता है। अभी तो पहली झांकी है मथुरा काशी, इसलिए आप लोग एक होकर के सनातन धर्म के साथ खड़े होकर के अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए। देखो एक गौरव भारत का ये खड़ी है, हाथ जोड़े खड़ी है। महाराज विदेशी संस्कृति हाथ नहीं जोड़ती, हाथ हिलाती है। हमने पूछा कि आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि मेरे देश की देवी हाथ जोड़कर कहती है अतिथि देवो भव, तो तुम्हारे देश की देवी हाथ हिलाकर, उसने कहा पंडित जी अब ये तो हम भी नहीं, हमने कहा हम समझ गए। तुम्हारे देश की देवी कहती है कि पंडित जी आज तो दर्शन दिया, अब दोबारा मुंह न दिखाना, भला हाथ हिलाने का यही तो भाव हुआ। मेरे देश की देवी जिस समय श्रृंगार करेगी महाराज तो सृजन होगा, विदेश की देवी श्रृंगार करेगी तो विनाश होगा। छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन की जो भावना बह निकलती है वो भारतीय संस्कृति का विनाश कराती है। लेकिन जब मेरे देश की देवी सभ्यता के पर्याय के रूप में श्रृंगार करेगी महाराज, तो कान खोलकर सुनो, ध्यान से देखो कि उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मान पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। बड़ी दिव्य बालिका है। क्या नाम है उस बालिका का? सीता। किसने रखा? देवऋषि नारद। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है और काम बहुत गड़बड़ होता है। कहो नाम होए नारायण और काम करे धुंधकारी वाले। ईमानदारी से बताओ ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? लेकिन इस बिटिया का नाम भी अच्छा है और मेरा हृदय कहता है काम भी बहुत अच्छा होगा। हमारा आशीर्वाद है इसको। ओम राज रानी बनो। कुछ कम प्रसन्न हो, चलो और ऊपर किए दे रहे हैं। महारानी बनो और ईसे सुबह कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो
शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो, गुड़ की खानी बनो, दया दानी बनो और ईसा धारा की अरे सुबह सुबह कहानी बनो राज रानी। कभी तो नहीं लग रहा 6 दिन का श्रम है, फिर भी शुभम मस्तु कल्याण मस्तु। ले जाओ इस बालिका को, सदा कल्याण। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया। ये तो हमारे बाबा लग रहे हैं, लग क्या बाबा हैं। आओ वाह, नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। गजब हो गया, वैज्ञानिक आदमी है। आपका स्वरूप देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। भाई बाबा नाती का मिलन अपने आप ही अद्भुत होता है। क्यों भाई? नाती को बाबा जितना प्रेम करेगा संसार में दूसरा कोई। अनुभव करो जो बाबा हो, जिनके नाती हो, क्योंकि मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। क्या बात है, मुझे भी अपना बाल्यकाल आपको देखकर याद आ गया। छोटा सा था, जबरन आपके कंधे पर बैठ जाता था। आप उसी छोटी सी अवस्था में मुझे सारे तीर्थों की यात्रा करा देते थे। याद है मुझे वो समय। भाई बाबा कुछ देना, नाती कुछ लेना तो भी संतोष नहीं होता। मैं भी बाल्य में हाथ फैला देता था, बाबा कभी इन हाथों पर शास्त्र रख देते थे, कभी कभी शस्त्र रख देते थे। कुशल वैज्ञानिक है ना, कभी कभी विज्ञान की अनूठी पहेलियों को सुलझाने हेतु तो अनूठे वैज्ञानिक सिद्धांत रख देते थे। आज कमंडल खाली दिखाई दे रहा है। भेंट हुई लेकिन कुछ मिला नहीं पूर्व की भांति, तो चिंतित हो गया। क्या बाबा का स्नेह परशुराम के प्रति कुछ कम हो गया? ऐसा नहीं, फिर अगर स्नेह कम होता तो मैं स्वयं मिलने ना आता। आपको देखा, मिलने चला आया। स्नेह दिल से होता है, दूर रह करके क्या दिल दूर हुआ करते, परंतु दूर वही होते जो मजबूर हुआ करते। अच्छा जीवन एक बात बहुत प्यारी सी लगा दे। आपने कहा कि आपको देख करके हम मिलने आए। जब पूरा संसार मिल गया तब मिलने आए। भाई जिससे ज्यादा प्रेम होता है तो सबसे पहले मिला जाता है, लेकिन मिलने का क्रम हमें लगता है आपका अंतिम वाला है। इसका भी एक कारण होगा। आपने सोचा होगा परशुराम तो हमारे अपने हैं, पहले दूसरों को मिल लेने दो, हम फुर्सत में मिलेंगे। ये हम समझ गए। अच्छा कुछ लाए हो हमारे लिए? अवश्य। क्या लाए हो ये दिखाओ। धर्मात्मा राम एवं शुद्धात्मा लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी है, इनका शिष्टाचार। ये धर्मात्मा है और ये शुद्धात्मा है। आत्मा भी शुद्ध होती है, अवश्य। अशुद्ध भी होती होगी। देखो शब्द का बड़ा वजन होता है। आपके मुंह से निकला शुद्ध आत्मा, तो हमने तो जाना है कि आत्मा न तो शुद्ध होती है ना अशुद्ध होती है। आत्मा तो नित्य होती है, उसे शुद्धावस्था वाला ही जानो। क्योंकि ये दो शब्द हैं महाराज, क्योंकि आपका ही पढ़ाया हुआ हूं। दो शब्द हैं, संसार है सावयव और परमार्थ सत्ता है निर्वयव। न तो जिसको छुआ जा सकता है, न जिसको देखा जा सकता, वो निर्वयव, और जिसको छुआ और देखा जा सकता है वो सावयव। तो अशुद्धा अवस्था तो सावयव में आती है, निर्वयव तो सदा शुद्ध रहते हैं। तो कहने का भाव, अगर आप इन्हें शुद्धात्मा कहते हैं तो क्या फिर कोई अशुद्ध आत्मा भी हो सकता है? अवश्य। कैसे आत्मा अशुद्ध कैसे होती है? नहीं बोलिए आपका। आपने कहा
क्या आत्मा शुद्ध और अशुद्ध होती है? और अवश्य होती है। एक बार मैं यज्ञ कर रहा था, यज्ञ को देख करके वो निशाचरों ने मेरी यज्ञ को विध्वंस किया। कार्य आत्मा से होता है, कार्य आत्मा से देखत यज्ञ निशाचर धावई, वो करई उपद्रव मुनि दुख पावई। दुख भी आत्मा को ही विषय आया कि आत्मा ही दुख का भोगता है और सुख का नहीं। यही प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय राजा रहुगण कपिल जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो जड़ भरत उनके भारवाहक का अस्वस्थ हो गया। तो ये तगड़े थे, तो राजा के सिपाहियों ने इनको भारवाहक बना दिया। अब ये चीटा दिख जाए तो छलांग मार देते थे। तो राजा ने कहा कि हे भो वडारवाहका मतिक्रम, क्या तुझे अपनी सेवा का मैं तुझे दंड दूंगा? तो उन्होंने कहा कि तू मुझे दंड दे ही नहीं सकता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। फिर वो उत्तर कराए तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। तो फिर एक बात बताओ, जैसे आग जल रही है, उसके ऊपर बटोई रखी है, बटोई में जल है, जल में चावल है, उसके ऊपर पात्र रखा है, तो आग से बटोई भी गर्म होगी, जल भी गर्म होगा, चावल भी गर्म होगा, रखा हुआ पात्र भी गर्म होगा। तो इस शरीर रूपी बटोई में जब इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, तो फिर ये ज्वर से, इस अग्नि से ये आत्मा कैसे बच सकती है? तब उन्होंने उत्तर दिया था कि हे राजन, तुम ज्ञानियों जैसी बात करते हो लेकिन हो महामूर्ख, क्योंकि तुलना सावयों की सावयों से होती है और निर्वयों की जल, आग, बटोई, चावल, ये सब सावयव है, इन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा तो अनुभव का विषय है। पहली बात। दूसरी बात, दुख और सुख का भोगता मन होता है। कान खोलकर इसको समझ लो। जो हमारे मन के अनुकूल है उसी को संसार ने सुख कह दिया, जो हमारे मन के प्रतिकूल है उसको दुख कह दिया। लड़का बहु अच्छे हैं, इनका परिचय दे। बातें तो होती हैं। शुद्धात्मा लक्ष्मण, फिर देखो आपने शुद्धात्मा कहा, इनका परिचय दे। ये बहु अच्छे लड़का है। इनका परिचय राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राजा दशरथ के पुत्र, दशरथ के अवश्य दो चार। जय हो भोले बाबा, गजब है तुम्हारी लीला। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान नहीं देता कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब देता है तो छप्पर या को लड़का न राय। आप तो बहुत जाना दो अयोध्या के विषय में, लेकिन ये छोटे छोटे बालक आपके साथ क्या कर रहे हैं? इन बालकों को मैं अयोध्या से लेकर के आया हूँ, राजा दशरथ से। लई के आए हो कि मांग के लाए हो? बात वही है। नहीं, अंतर है। सही बताओ, तो को ना छुपाओ ना। लई के आए हो कि मांग के लाए? मांग के भी लाया हूँ, जांच करके परख करके भी लाया। वो ठीक है, मांगना जांच परख के ही चाहिए, लेकिन राजा के दरवाजे में हाथ फैलाया और नाथी तुम्हारा जिंदा खड़ा है। मैंने विचार किया, कोई समस्या थी तो आपको नाती पर विचार नहीं आया? नहीं, विचार आया, परंतु क्या नाती कुछ कमजोर हो गया क्या? ऐसा नहीं। फिर ये नहीं, मैंने विचार किया कि मेरे कार्य की पूर्ति किसके द्वारा होगी? नाती के द्वारा नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा है कि एक बार आपके जीवन में और संकट आया था। आपकी यज्ञ को सागर अपने वेग से बहाना चाहता था। आपने मुझको बुलाया था, मैंने पर उसके वेग से सागर के वेग को 1000 योजन पीछे कर दिया था। अब भी आपको अपनी शिक्षा और बल पर अविश्वास? कोई बात नहीं, आप महामुनि हो, कोई न कोई निमित्त आपका इस कार्य में भी होगा। इन लड़का कुछ चोर है। अब आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि नहीं मानी जाए, गलत थोड़ी न हो सकता। लड़का है चोर, और सामान्य चोर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर है। हमारा बाबा ये चोरी क्या करते हैं ये भी तो जान ले। ये बताएंगे। और मेरे बाबा हैं इनके गुरु, जय हो चोरों के सरदार, इसीलिए तो आप सरदारी लग रहे हो। ये चोरी, सामान्य चोर नेत्र बचाकर चोरी करता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं जो नेत्र को ही चुरा लेते हैं। इसलिए कह दिया गया कि विश्व विलोचन चोर। आशीर्वाद दे दें।
धर्म तो है इस हमने, संसार में, लेकिन क्या दूसरा कोई आपकी श्रेणी में आता है? तो मैंने विचार किया नहीं। मैंने पूछा कि संसार में मनुष्य जाना कैसे जाता है, तो बताया गया कर्म प्रधान, कर्मों के माध्यम से। तुमने इस वसुंधरा पर जो कर्म किया है तो दूसरा ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो आपके मुखारबिंद से अगर इनको आशीर्वाद मिल जाएगा तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। आशीर्वाद दे तो दे पे आए तो छत्री, और छात्र वंश में हमारा आशीर्वाद आज तक गया नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा हम आशीर्वाद दे को हम ऐसे ताल ठोकने लगे। माने चलो ठीक है, आपका प्रेम है, कूदे जा रहे हैं, जो हुई तो देखा जाइए। नियम को परिशोधित कर रहा हूं। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समद्वतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। राजन बाबा, 2 अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करो। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करे। तो भारत की सुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो, यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के। स्वस्ति स्वस्ति शारद बहती हो, गाये गणेश मंगल का गान, आयुष्मान हो ये दोनों श्याम गौर सुंदर सुजान, कंचन थाल सजाकर कमला आरत करने को आवे, स्वयं मार्ग में पुष्प सुरेश हीन के बिखरावे, कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले इन लालों को, मेरे मन के अंतस में छवि अंकित रहे इन लालों की। देखो मेरा कहना है और ये विश्वास भी है कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना, चाहा अगर तुमने मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, देखा अगर तुमने मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न दे देना मुझे, तुमने दिया अगर मुझको, हम तुम सुने, सेवक नहीं मजदूर हो जाएगा। प्रेम में आकांक्षा, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए राम। और जब स्वार्थ विहीन प्रेम यत्र तत्र सर्वत्र होगा तो राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये मानवता के प्रबल समर्थक, रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर सिसकते हैं, देख रहा है जीव धरा की कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहा है निज नैनों में स्वप्न छुपाए, इन स्वप्नों की शौकत तुम अनाचार का नाम मिटाना, कोमल कलियों को जो छेड़े उन शूलों पर वज्र गिराना, तब पाकर तुमको हुए सार्थक। यही मेरे वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें ले जाओ। अगर इनका देखत रही तो सब मामला गड़बड़। हाँ, इनको जल्दी ले जाओ। कहाँ है जनक? बहुरी विलोक विदेशन, कहाँ का अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्याप्यों को शरीर। राजा जनक, उसको और बड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे नगर को पहली बार देख रहा हूँ। ये वही नगर हुआ करता था जहां पर मैंने यहाँ आचार्य और छात्रों की भीड़ देखी थी।
यहाँ के आचार्य यहाँ के छात्रों को था तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगवाते थे। मैंने इस मिथिला में भीड़ देखी थी माताओं की जो अपने बेटे को अहम ब्रह्मास्म का तत्व ज्ञान देती थी। आज राजाओं की इतनी बड़ी भीड़, ये कैसा भीषण परिवर्तन। शीघ्र बदतु, इस भीड़ का क्या कारण है? सिरध्वज समाचार जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। बुझ जानकी ने क्या किया तुम्हारी जानकी ने? क्या बात है? हाँ। जानकी ने क्या किया जानकी हरण ने? से हाँ हाँ जब धनुष को खिसका दिया। क्या कह रहे हो? अचरज भरा, हाँ हाँ अचरज भरा यह दृश्य जाना, कीला डली ने क्या किया। मेरे पूजन के लिए जब वेदिकाली बन गई, जब वेदिकाली बन गई, चूनर फंसी, चूनर फंसी तब धनुष में धन को उठा करने लिया। इस कृत्य का अवलोकन सर्वप्रथम रानी सुनैना ने किया, उसके तत्पश्चात मैंने भी किया। और जब मैंने इस कृत्य का अवलोकन किया तो मेरे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठने लगी और मैंने एक प्रण कर दिया, जो भी वीर इस धनुष को उठा देगा या इसकी प्रत्यंचा को कर्ण पर्यंत खींच देगा या इसे दो भागों में परिवर्तित कर देगा, उसी के साथ मैं अपनी लाड़ी बेटी सीते का पाण ग्रहण संस्कार करूंगा। मेरे पण की कोठ होगी। सुनते बचना फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डरे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औन्नति परशुराम ने आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैंने जब जब देखा कैलाश पर भगवान शंकर के वाम हस्त की शोभा बनते देखा, मैया गौरा की गोद पर सदैव श्रृंगारित देखा, गजानन और खडानन नित्य से खेला करते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने धरती में इसको पहली बार देखा। धरती पर जब जब देखा तो इसी जनक की रंगशाला में पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा, लेकिन आज महीना श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो ये जाना है कि इस धरती पर एक नियम बना, ईमानदारी से उत्तर करना जितने विज्ञ लोग बैठे। इस धरती में भी जब कोई मरता है ना, पाप करने वाला व्यक्ति, जिसे आप लोग पापी कहते हो, पापी से पापी व्यक्ति भी जब अपनी अंतिम सांस लेता है तो इस धरती में पापी को भी अंतिम समय सम्मान देने की विधा है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान तक ले जाते हैं, लेकिन ज्ञानियों की सभा में किसी को ये भान नहीं हुआ, किसी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि जिस विराट व्यक्तित्व ने हमको बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था,
उसको भी अंतिम समय सम्मान से विदाई। अरे नम ली थी तो कम से कम उस स्थान पर उठा कर रख दिया गया होता जहां नित्य तेरे पूर्वज इसकी पूजा अर्चना वंदना करते रहे। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई। आप भी मौन धारण किए हुए सब कुछ कैलाश में बैठे बैठे देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। हम इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, हरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। बोलो बोलो अजगो, जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा राम कहाँ है अजगो, कैसा है मेरा अजगो? तो बोलो ना, बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं अजगो? क्या उत्तर दूंगा मैया को? बोलो बोलो। कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, अरे कुछ समय में ही निधन तुम्हारा। और इतने पर भी शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे ऐसा नहीं कि मैंने तेरे अस्तित्व को न जाना हो। आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो मुझे याद है उस समय पहले भी जन था, ये जीवन था। शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर सहन करो अजगो, और विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी क्षत्रिय महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे? अतिरिक्त बोले और वचन कठोरा, और कौजल जनक बोलता क्यों नहीं है? कहीं तोरा, बोल कहीं तोरा, बोल बोल बोल। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? बेग दिखा मोरनत आजो, उल्टाऊ मई जहाँ लगी तवराज। अगर आज तूने मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 से। अति डर उतरो देत न पनाही, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले सी रघुबीर।
आपने राजा जनक से धनुष खंडन करता के विषय में जानना चाहा, परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य ही संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर की आयु का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, इसलिए कोप न कीजय ज्ञान शिरोमणि साधु सुधी यश जासु उचारो काल बराबर रावरे को जो तुमसे नहीं जात है टारो। शंभु शंभु सरासन भजनिहार सोई केवू एक दास तुम्हारो। आयसु का है आयसु आयसु का कहिए बार बिनवा मुनि तो ही। राम कहें इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है। तुम्हारी वाणी ने हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को और बढ़ाओ। वास्तव में संशय विपिन के द्वार की ओर ढकेल दिया। एक और तुम कहते हो कि जिसने ऐसा अपराध किया वो दास होगा। तो अपराधी के कर्तव्य अलग है और दास के कर्तव्य अलग है। संसार में पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन, तो उत्तर करने वालों ने कहा कि सेवा धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। सिर भर जाऊं उचित मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर धर्म है व्यास जी। एक बार पूछा गया फिर शास्त्र से कि कितना कठोर धर्म है, तो शास्त्र ने कहा कि हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। हर माने भगवान शंकर, गिरी माने पर्वत। शंकर जी का पर्वत कौन? कैलाश, यानी कैलाश पर्वत से भारी है सेवक का धर्म। सेवा धर्मम परम गहना योगिनाम अभिगम्य। योगियों के लिए अगम्य धर्म है सेवा धर्म। और सेवक को क्या करना चाहिए, तो शास्त्र ने फिर कहा कि सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ। तो अगर सेवक का धर्म सेवकाई में है और तुम उसे दास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तो व्यास उसे क्या करना चाहिए? सेवक तो जो करे सेवकाई अरे करनी करिए लड़ाई। देखो बहुत सीधी बात है। अगर वो सेवक है तो बाहर निकल आवे।
और सेवा धर्म का निर्वहन करे और सेवक नहीं है तो हम फरसे लिए खड़े हैं। आवे दीदी हाथ करे। राम अगर वो सेवक नहीं है, अपराधी है, तो किस कोटि का है व्यास जी? शिव धनु तोरा सहस्रम सोरिपु मोरा। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है बेटा राम, कह दो आज इस सभा में वो परशुराम का सामान्य शत्रु नहीं है। जैसा किसी कालखंड में शास्त्र बाबू अर्जुन हुआ करता था, उस कोट के वो शत्रु है। अगर आज वो मुझे यहाँ नहीं मिला तो मिथिला में क्या हो जाएगा उसकी? तो बिहार न तू मारे जई हैं सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान ना हो, अभी नहीं मारे जाएंगे। सो माने वो व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। देखो इतना कहने पर भी राम बाहर नहीं आ रहा है। आप लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना क्यों भाई? एक सज्जन कह रहे हैं देखें आए रहा, मृत्यु सामने खड़ी है। विचार करो, जितने भी राजा हैं वो धनुष तोड़ने ही आए थे। तो मेरा विचार कहता है कि धनुष तोड़ैया भी आपके बीच में ही कोई होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर लोग जाइए। राम कह दो अगर ऐसा कृत्य भी नहीं किया गया तो फिर न तुम्हारे जई हैं सब व्यास जी, सब राजा, जितना हम परिचित है कोई नहीं, सब राजा मारे जाएंगे। कह दो आज इस सभा में। सुनी मुनि बचना लखन मुस्कारे, बोले परश धरई अपमाने। देखिए